शराबबंदी को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा मचा है और कई लोगों के मन में सवाल घूम रहा है कि कैसे अगर शराबबंदी कानून में ढिलाई देनी हो, कैसे अगर शराबबंदी कानून में कोई छूट देनी हो तो यह सब कुछ संभव है, कैसे सरकार यह सब कुछ करवा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल कि बीएस सिन्हा बार बार कह रहे हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाकर हर विधायक से पूछिए कि शराबबंदी को लेकर वे क्या सोचते हैं, शराबबंदी को लेकर उनकी क्या राय है, तो इस पर सरकार क्यों भाग रही है। आगे हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिरकार शराबबंदी कानून में कैसे कोई बदलाव हो सकता है, कैसे शराबबंदी कानून में ढिलाई दी जा सकती है और क्यों सरकार इससे पीछे भाग रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तो साल 2018 को याद कीजिए, शराबबंदी कानून बिहार में लागू हो चुका था, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी कानून में एक समीक्षा की, मतलब कि कानून में कुछ बदलाव किया। तो कानून बदलने के लिए विधानसभा में एक बिल लाया गया, उस बिल को शराबबंदी संशोधन कानून 2018 कहा गया और उसी बिल के जरिए कानून जो था शराबबंदी का उसमें संशोधन हो गया, उसको संशोधित कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि शराबबंदी अगर खत्म होगी तो कैसे होगी, तो इसका जवाब है कि अगर शराबबंदी में कोई ढिलाई देनी है, शराबबंदी कानून में कुछ बदलाव करना है, शराबबंदी कानून को लेकर जो तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं अगर उसमें कोई बदलाव करना है, तब इसके लिए जदयू की तरफ से या सरकार की तरफ से आप कह लीजिए कि विधानसभा में एक बिल लाया जाएगा। वो बिल होगा कि शराबबंदी कानून में क्या क्या संशोधन करना है। उस बिल में इस चीज के बारे में वर्णन किया जाएगा कि आखिरकार शराबबंदी का कानून क्या है और सरकार इसमें क्या बदलना चाहती है, और विधानसभा में बिल को पास करना पड़ेगा। इसके बाद वो बिल जो है कि विधान परिषद में पहुंचेगा, विधान परिषद में फिर वो बिल पास होगा। इसके बाद वो बिल फाइनल मुहर लगाने के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए सबसे जरूरी है कि कोई बिल लाया जाएगा और उसके बाद शराबबंदी कानून में मूल रूप से संशोधन हो पाएगा। अब हम 2018 की जिक्र कर रहे थे, तो 2018 में शराबबंदी कानून में सरकार ने संशोधन किया था। उसमें संशोधित करते हुए जो प्रावधान था कि थाने से ही 50,000 का जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता था, उसको बदला गया था। अब एक बार फिर मांग चल रही है कि शराबबंदी कानून में बदलाव कीजिए, उसमें संशोधन कीजिए। तो संशोधन का रास्ता हमने बताया कि आखिरकार सरकार संशोधन चाहे तो कैसे करवा सकती है। अब हम आते हैं कि सर्वदलीय बैठक से नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव क्यों भाग रहे हैं। तो इसका सबसे पहला जवाब है कि नीतीश कुमार को यह बात बड़े अच्छे से मालूम है कि उनकी अपनी पार्टी के विधायक भी शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। उनकी अपनी पार्टी के विधायक खुद खुलकर इस बात पर बोलते हैं कि शराबबंदी कानून जो है वो सफल नहीं है। तो नीतीश कुमार का इसका अंदाजा है, अगर सर्वदलीय बैठक होती है तब वहां पर जो विधायक होंगे वो खुलकर कहेंगे कि शराबबंदी कानून में संशोधन कीजिए, या शराबबंदी जब अच्छे से लागू नहीं है तो इसको खत्म कीजिए। अगर विधायकों की राय मांगी जाए तब हो सकता है कि विपक्ष के पास जितने विधायक हैं उससे ज्यादा विधायक शराबबंदी कानून में संशोधन के पक्ष में आ जाएं, जो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न बन जाएगा। और कोई भी सरकार नहीं चाहती कि वो कुछ नियम या फैसला लागू करती है तब उससे उसको पीछे हटना पड़े, क्योंकि यह सीधे तौर पर सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल होता है। और नीतीश कुमार के बारे में तो कहा जाता है कि शराबबंदी कानून को वो अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ चुके हैं। फिलहाल विजय सिन्हा कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून में संशोधन कीजिए, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाकर हमसे सबसे पूछिए कि आखिरकार विधायक क्या चाहते हैं, और विधायक जो चाहते हैं वही राज्य की जनता चाहती है। तो इस आधार पर कानून में संशोधन हो, लेकिन संशोधन तभी होगा जब मुख्यमंत्री चाहेंगे, जब सरकार चाहेगी। तो फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप शराबबंदी कानून को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे अगर कुछ जानकारी आती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।